हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे 12 का केमिस्ट्री हिंदी मीडियम में। यह पूर्णतः बेस्ड होगा ये एनसीईआरटी पे और 2026 के एग्ज़ाम के व्यू से हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। आप देख रहे बच्चे लोग कि इसमें हम लोग पहले थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे, फिर इस पर बेस्ड हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर के बाद जो है कि हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग नीट के लिए और जीमेन एडवांस के लिए भी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डील करेंगे। तो इसको कंटिन्यूटी के साथ अगर देखा जाए और एक नोट्स इसका भी तैयार किया जाए अब तो बहुत ही अच्छी ढंग से तैयारी हो सकती है बच्चे लोग। तो हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले कि 12 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पहला चैप्टर केमिस्ट्री में है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या है? तो यह फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है और यह आप देख रहे हैं इसमें कि इस ब्रांच को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे और सिलेबस की चर्चा करने के बाद सॉलिड स्टेट क्या है इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस में देखेंगे बच्चे लोग कि इंट्रोडक्शन के बाद हमको क्लासिफिकेशन की बात करनी है सॉलिड स्टेट का। वह क्लासिफिकेशन जो होगा वह डिफरेंट बेसिस पे होगा। कभी जो है ये फोर्सेज पर, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स पर, जो उसका किस तरह का केमिकल बॉन्ड उसमें है। जैसे आप देख रहे बच्चे लोग मोलिकुलर सॉलिड कहने का मीनिंग है कि मोलिकुलर सॉलिड को हम लोग बोलते हैं आणविक ठोस, और यहाँ पे देख रहे आप आयनिक ठोस। तो आणविक ठोस या आयनिक ठोस या सहसंयोजी ठोस या आप देख रहे धात्विक ठोस, ये सब कैसे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे? तो हम लोग इसको बॉन्ड के बेसिस पर उस सॉलिड में किस टाइप का बॉन्ड है तो उसकी चर्चा आगे होगी। इस सिलेबस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। एमॉर्फस है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज़ कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप देख रहे हैं क्या कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है बच्चे लोग? तो यहाँ पर यह क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं और एमॉर्फस सॉलिड को अक्रिस्टलीय बोलते हैं, अक्रिस्टलीय। इसको जो आप इंग्लिश में सिलेबस देख रहे हैं आप, तो इसका कंप्लीट हिंदी वर्सन आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है इसको कंप्लीट हिंदी वर्सन के लिए हम एक अलग ग्रुप बनाए हैं। उस ग्रुप में आप जुड़ करके उसका हिंदी नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट सेल देख रहे हैं कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन क्या है? यहाँ एक्सिस से रिलेटेड है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ पर क्या चीज़, जेड एक्सिस। तो यहाँ पर एक एक्सिस है तो 1 डायमेंशन है, 2 एक्सिस पर ये अरेंजमेंट है इस एटम का तो हम लोग 2 डायमेंशन अरेंजमेंट बोलते हैं। अगर तीसरा पर भी हो गया तो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट बोलते हैं। तो कहने का मीनिंग है बच्चे लोग कि यहाँ पर ये जो है डायमेंशन की बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी का कि किस क्रिस्टल में किस तरह का जो है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है, मतलब जिससे मिलके वह बना हुआ है। तो उसमें उसका डेंसिटी किसका अधिक है, कितना अधिक। हिंदी में इसको घनत्व बोलते हैं कि घनत्व किसका अधिक है, किसका कम है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। आगे पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरह से अरेंज है। आप देख रहे बच्चे लोग कि कहीं ऐसे अरेंज होगा, कहीं बीच में भी एटम होगा। तो ये जो आपको अरेंजमेंट है उसको आप पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसका भी कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, उसमें ये वॉइड कितना परसेंट है। वॉइड का मीनिंग है कि खाली जगह, जो जगह बचा हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ पे एटम को अरेंज किए और बीच में ये जो जगह बच गया इसको आप वॉइड बोलते हैं। तो किस टाइप में किस तरह का वॉइड होगा।
फिर बात करते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी, ये सब में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना है। तो कैलकुलेशन करके हम लोग देखेंगे, इसमें 1 आएगा, एफसीसी में 4 आएगा, बीसीसी में 2 आएगा, ईसीसी में भी 2 आएगा। ये कैसे आएगा हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं, अभी तो हम लोग तत्काल सिलेबस की बात कर रहे हैं। जब इसकी यहाँ पर क्रिस्टल की चर्चा हो जाएगी तो कौन आइडियल क्रिस्टल है, कौन नॉन आइडियल क्रिस्टल है। तो यहाँ पर जो नॉन आइडियल होगा उसमें कुछ डिफेक्ट होंगे, जिस डिफेक्ट को दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा है लाइन डिफेक्ट, मतलब बिंदु दोष और पंक्ति दोष। लाइन डिफेक्ट का मीनिंग है पंक्ति दोष और पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग है बिंदु दोष। तो इस सब की चर्चा होगी। फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है और उसके बेसिस पर हम क्रिस्टल को कैसे बांटते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे लोग कि फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसके कंडक्टिविटी के वैल्यू के पर हम लोग क्रिस्टल को 3 भागों में बांटते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। जैसे चालक है, अर्धचालक है और कुचालक है, तो उसकी चर्चा होगी। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब किसमें अधिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, किसमें कम है, तो उसकी चर्चा होगी। तो उसके बेसिस पर हम लोग भी क्रिस्टल को 5 भाग में बांटते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरीमैग्नेटिक क्रिस्टल। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग, ये सब सिलेबस की बातें हुई। अब हम लोग सॉलिड के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है सॉलिड स्टेट क्या है। तो बच्चे लोग सॉलिड स्टेट क्या है, तो सीधी सी बात है, पहली बात हुई है कि यह जो है फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। हिंदी में इसको बोलते हैं ठोस अवस्था। और अब ठोस अवस्था क्या है, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। जिसमें सॉलिड स्टेट क्या होता है, तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि किसी भी क्रिस्टल के अवयवी कणों, मतलब जिससे मिलके वह बना हुआ है, अगर उसके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक हो और उसके बीच में गैप बहुत ही कम हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था बोलते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है, जबकि अंतराण्विक दूरी बहुत ही कम होता है, वह ठोस अवस्था कहलाता है। बच्चे लोग ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ पे ठोस अवस्था को डिफाइन किया है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। मेनली तो 3 है। 5 अवस्था में से मुख्यतः हम 3 को कहते हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें हम लोग एक ठोस का स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप ध्यान देंगे कि ठोस का यह अणु है, तो इसके बीच जो है अंतराण्विक आकर्षण बल ये बहुत ही अधिक है, और यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर ये गैप जो है बहुत ही कम है। इस गैप को अंतराण्विक दूरी बोलते हैं और इसको अंतराण्विक आकर्षण बल बोलते हैं। तो अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक है, ऊपर एरो का मीनिंग है अधिक और नीचे एरो का मीनिंग है कम। तो ये जो है कि ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था हमने मैटर का ये 3 स्टेट में से एक की बात किया है, तो हम लोग थोड़ी चर्चा इस पर कर लें, स्टेट्स ऑफ मैटर पर। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, आप देख रहे हैं यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाएं। तो आप तो जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती है, मुख्यतः कितना है, 3। तो हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ कि यहाँ पर पदार्थ जो है, पदार्थ की अवस्थाएं जो है,
यह मेन जो है कि 3 है, तो हम लोग 3 की बात करेंगे। आप देख रहे बच्चे लोग, ठोस है, यहाँ पर द्रव है और यहाँ पे गैस है। अब इस तीनों को कंपेयर करें बच्चे लोग, तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम इस ठोस को बना रहे हैं और यहाँ पर इस ठोस को जब हम गर्म करते हैं, गर्म कर यहाँ पर ये गर्म करने ट्रिंगल जो त्रिभुज बनाए हैं, यह संकेत है गर्म करने का। तो जब हमने इसको गर्म किया तो यह जो है द्रव में कन्वर्ट हो गया, और द्रव को जब आप गर्म करिएगा तो यह जो है कि गैस में कन्वर्ट हो गया। आप देख रहे हैं क्या चीज़, गैस को आप ठंडा करिएगा, गैस को आप ठंडा करिएगा एवं दाब उत्पन्न करिएगा तो यह गैस जो है द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर द्रव को जो आप गैस यहाँ पे ठंडा करेंगे और इसको जो है दाब उत्पन्न करेंगे तो यहाँ पर यह ठोस में कन्वर्ट हो गया। यह तो जनरल रूल है, कुछ एक्सेप्शन तो इसमें भी होते हैं, लेकिन इस एक्सेप्शन को हम लोग नहीं इसमें काउंट करते हैं, नहीं कंसीडर करते हैं, हम लोग जनरल बातों की चर्चा करते हैं। तो बच्चे लोग ये बातें हुई। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज़ कि पदार्थ की अवस्थाएं हैं 3। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड क्या चीज़ है, चलो गैस। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चे लोग, तो ठोस कौमा द्रव एवं गैस का गुण की बात कर रहे हैं, मतलब इसका क्या प्रॉपर्टीज है। बच्चे लोग जो बात यहाँ लिखा हुआ है उसी को मैंने हिंदी में लिखा, ठोस द्रव एवं गैस का गुण। तो इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। जैसे आप देख रहे हैं बच्चे लोग कि यहाँ पे ठोस है, यहाँ पे द्रव है और ये गैस है। इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज को हिंदी में गुण बोलते हैं। आप देख रहे हैं बच्चे लोग यह क्रम संख्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बॉक्स मैंने बनाया, इसमें पहला प्रॉपर्टी हम लिखते हैं बच्चे लोग द्रव्यमान। यह पहला प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। तो मास क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे द्रव्यमान जो है, ये जो गुण है द्रव्यमान, यह सीरियल नंबर 1 में, ये ठोस का क्या होगा द्रव्यमान। तो सीधी सी बात है कि मास जो है वेरिएबल नहीं होता, ऑलवेज फिक्स होता है। तो सॉलिड की बात करें, जैसे चीनी सॉलिड है, अगर हम बात करें उसको 1 किलोग्राम चीनी को झोला में रखे, या बहुत बड़े झोला में रखे या छोटा झोला में रखे, मास उसका ऑलवेज फिक्स होता है। तो आप कह सकते हैं कि ठोस का द्रव्यमान जो है हमेशा निश्चित होता है। हमेशा क्या होता है बच्चे लोग, निश्चित होता है, मतलब उसको फिक्स्ड बोल सकते हैं, वो चेंज नहीं होता है। लिक्विड की बात करें हम लोग, तो लिक्विड में अगर मान लेते हो कि दूध 1 किलोग्राम है, वो छोटे बर्तन में या बड़े बर्तन में तौलने के बाद वो उतना ही है, मतलब ये भी वैल्यू क्या है बच्चे लोग, फिक्स्ड है, मतलब निश्चित है। और गैस की बात करें, 1 किलोग्राम छोटे कंटेनर में रखे या बड़े कंटेनर में रखे तो भी वह क्या होता है बच्चे लोग, फिक्स है। तो ये भी जो है कि निश्चित है, इसमें कोई भी बदलने की बात नहीं है। प्रॉपर्टी सेकंड की बात करें बच्चे लोग, मास के बाद हम लोग वॉल्यूम मतलब आयतन की बात करें, तो आयतन क्या है सॉलिड का, कि सॉलिड का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फिक्स होता है। तो यहाँ पे आयतन भी क्या चीज़ है, ठोस का निश्चित है। आप देख रहे लिक्विड की बात करें, अगर यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर 1 लीटर है और ये इतना है, तो यहाँ पर लीटर है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 1 लीटर है और यहाँ पर ये जो है, तो इसका लंबाई से यहाँ ज़्यादा था तो यहाँ पर इसका चौड़ाई अधिक है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि वॉल्यूम इसका भी नहीं बदलेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आप गुणनफल को आप क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग, आयतन बोल रहे हैं। तो लंबाई जब इसका घट रहा है तो चौड़ाई इसका बढ़ रहा है, मतलब वह बैलेंस रहता है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये फिक्स है, तो ये द्रव का फिक्स है। लेकिन गैस की बात करें तो गैस छोटे